झारखंड में सिपाही विद्रोह पर उतारू हैं। वर्दीय इंसाफ की मांग लिए पहले तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल राजधानी रांची पहुंचे, फिर अपनी एक सूत्री मांग को लेकर धरना पर डट गए। ये सिपाही वे 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं जिन्हें पिछली भाजपा सरकार ने अनुबंध पर 3 साल पहले बहाल किया था। उस टाइम कहा गया था कि 3 साल आप लोग काम करिए, 3 साल के बाद आप लोग को सीधी नियुक्ति झारखंड पुलिस में किया जाएगा। वो तो नक्सल मुक्त करने के लिए ये बहाली निकाला गया था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 12 जिला से निकाला गया था। वो बोला था कि हम वादा करते हैं कि 3 साल के बाद सीधी नियुक्ति कर लेंगे। पर ये जब अभी रघुवर सरकार नहीं, अभी हेमंत सरकार है, उसके मंत्री बनने से पहले हम लोग को वही कहा गया था कि मेरे सरकार आने पर आप लोग को सीधी नियुक्ति किया जाएगा, सबसे पहले काम आप लोग क्या करेंगे। पर अभी तक हम लोग का कोई काम नहीं किया गया। इसी वेतन पर हम लोग का 10,000 मानदेय मिलता है, इसी में सभी प्रकार का ड्यूटी लिया जाता है। हम लोग एक झारखंड पुलिस की तरह कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी करते हैं, पर हम लोग को मात्र 10,000 रुपया मिलता है। कहीं कई जगह में सुनने मिलता है तुम लोग को 3 साल बाद तो हटा दिया जाएगा। क्या सरकार 3 साल के लिए वर्दी दिया जाता है? पहली बार सुन रहे हैं हम लोग कि वर्दी भी 3 साल, 1 साल, 2 साल के लिए दिया जाता है। हम लोग तो सीधा सभी प्रकार का ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। हम लोग को मानदेय सिर्फ 10,000 मिलता है। अभी जैसे कोरोना महामारी में हम लोग सभी प्रकार का लड़के, जितना भी लड़का ड्यूटी कर रहे हैं, सब ड्यूटी कर रहे हैं, सब इसी में सैनिटाइजर, इसी में मास्क, इसी में सब चीज़ खरीदना पड़ता है। परिवार का गुजर बसर 10,000 में करना पड़ता है। आज तो कहना चाहते हैं कि किसी मजदूर को 300 रुपया 8 घंटा ड्यूटी में मिलता है। महीना में 30 दिन होता है, उसको 9,000 रुपया मिलता है। हम लोग को कैसे मिलता है? 300 रुपया की जगह 333 रुपया में 24 घंटा ड्यूटी कराता है। क्या सरकार का ही न्याय है? तेज बारिश और तपती धूप की परवाह किए बगैर राज्य भर के विभिन्न जिलों से करीब 2500 की संख्या में सहायक पुलिसकर्मी अपनी एक सूत्री मांग को लेकर दूसरे दिन भी रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। इन्हें उम्मीद है कि पूर्व की सरकार में दिए गए आश्वासन को वर्तमान सरकार पूरा करेगी, लेकिन वर्तमान सरकार में भी विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ की स्थिति जो है, चिलचिलाती धूप में हम लोग 2500 सहायक पुलिस रहने को मजबूर हैं। हमारे ऊपर न छत है, न खाने का कोई प्रबंध है। इसमें महिलाएं भी हैं, उनके साथ दूध पीते बच्चे भी हैं। उनकी क्या स्थिति हो रही है आप देख पा रहे होंगे। 3 साल लगातार ड्यूटी किए, मात्र 10,000 रुपये में नक्सलवादी ड्यूटी से लेकर के नक्सली अति नक्सल क्षेत्र में हम लोग अपने जान को हथेली पर रख करके छापामारी तक, नक्सलियों को गिरफ्तार तक करने गए हम लोग। और गिरफ्तारी से लेकर के थाना से लेकर के ऑफिस से लेकर के झारखंड पुलिस के कदम में कदम मिला करके हम लोग चले। इसके बाद जो है कि आज मनरेगा कर्मी को 169 रुपया प्रति 8 घंटे की दर से मजदूरी मिलती है, लेकिन हमें मात्र 24 घंटे के लिए 333 रुपया, जबकि एक मनरेगा कर्मी से भी हमारा जो है कि पैसा कम दिया जा रहा था 24 घंटा के लिए। हम लोग यहाँ पे तब तक डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब हेमंत सरकार सत्ता में नहीं थी तो इन्होंने भी वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित आप लोगों के हित में फैसला होगा। ऐसे में अब हेमंत सोरेन की सरकार निद्रा अवस्था में क्यों है? हेमंत सोरेन जो है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, ये जब सत्ता में नहीं था, शासन में नहीं थे, तो ये कहते थे कि हम जो है अनुबंध कर्मियों का मसीहा हैं, हम आपके साथी हैं। अनुबंध कर्मियों के लिए मैं अस्थायीकरण करूंगा, उनको मैं समान काम समान वेतन दूंगा, उनको समान जिंदगी, सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का हक दिलाऊंगा, अधिकार दिलाऊंगा। आज उन वादों का क्या, आज उन घोषणाओं का क्या? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा है कि हाल ही में बहाल हुए सहायक पुलिसकर्मियों को हम अस्थायी करेंगे, उनको उम्र संबंधी भी छूट देंगे। लेकिन क्या साहब, आज आपको सत्ता मिल गई, आप शासन में आ गए, राजभवन की चकाचंद रोशनी में आज क्या हमारी समस्याएं आपको नहीं दिखती है? आज क्या अनुबंध कर्मियों की समस्याएं खत्म हो गई? आज हम लोग विषम परिस्थिति में यहाँ पे फंसे हुए हैं। इतने 2 दिन हो गए, अभी तक जो है कि किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय हमारे ऊपर नहीं लिया गया है। अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया कि हमने आपके लिए ये किया, वो किया। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्या करें? हमारा अनुबंध भी समाप्त हो चुका है, अभी हम क्या कर सकते हैं? अपनी नियुक्ति की मांग लिए बड़ी संख्या में रांची पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल थी जो अपने बच्चे को गोद में लिए वर्तमान सरकार से नियुक्ति की उम्मीद जता रहे हैं। उम्मीद तो है कि हमारी मांग जो है पूरा किया जाएगा, झारखंड पुलिस में सीधे समायोजित किया जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। उम्मीद लेकर के आए हैं तो लेकर के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से।
उसमें अनुबंध पर निकाला था कि हमारा जो एरिया है अल्टर एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया है, उस सबको कंट्रोल करेगा। 3 साल के बाद फिर अनुबंध से डायरेक्ट हम लोग के झारखंड पुलिस में नियुक्त करने के लिए कहा था। आए थे बाबूलाल मरांडी से। क्या कहा उन्होंने? और क्या कहा नहीं सुने, लेकिन आए हुए थे। उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो है, पूरा उम्मीद है। कहाँ से आए हैं? गढ़वा से। बहुत सारे लोग आए, आश्वासन दिए, चले भी गए, लेकिन अभी तक तो हम लोग को उस टाइप का कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि हम लोग के फेवर में कोई बात हुआ। कहाँ से हैं, क्या नाम? हम जो है सो चतरा जिला से हैं, नाम हुआ अंशु कुमार सिंह। बहरहाल झारखंड में सरकार रघुवर की हो या हेमंत सरकार की, युवाओं के मन में उपेक्षा और भविष्य की चिंता बरकरार है। जरूरत है सरकार को इस और गंभीरता से विचार करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, QMS न्यूज़, रांची।